प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया का संकल्प साकार हो रहा है। इसी कड़ी में भारत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। समंदर के सीने पर सवार लहरों के पार लगाने वाला पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। अब बस महीने भर का इंतजार है, जिसके बाद रामेश्वर धाम से श्रीनगर तक ट्रेन का सफर आसान होने वाला है। अच्छा, वो तैयार हो गया है? वो तैयार हो गया और ये भाई बोला जाता है कि यूं ऊपर खुलता है। नहीं यार, अरे हाँ, वो कैसे खुलता है? इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीजों पर उजागर किया। देश के पहले वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज के पास मौजूद हूँ और ये ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में है और उस ब्रिज का नाम पंबन ब्रिज है। ओ भाई साहब, भारत ने कहाँ से ये टेक्नोलॉजी ले ली? वो कैसे खुलता है? अबे और वो भी 2.5 किलोमीटर है यार। हाँ, थोड़ा है भी नहीं, 2.5 किलोमीटर बड़ा रास्ता है अबे यार। समुंदर के बीचों बीच ब्रिज है, ये देश का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है जो अपने ट्रैक से या 90% की डिग्री पे ये सीधा ऊपर उठ जाता है ताकि नीचे से जहाज गुजर सके। इंडिया का पहला वर्टिकल ब्रिज होने लगा है, मतलब शिप आएगी ऊपर चला जाएगा, शिप चली जाएगी वापस नीचे आ जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया वालों, ये नया इंडिया है। ये नया इंडिया का नया प्रोजेक्ट है जो आज आप लोगों ने कंप्लीट कर ट्रेन भगाई ऊपर। हाँ, टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया यार, ऊपर हर चीज मुकम्मल कर दी है। मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या मैं LSA जाना चाहता हूँ या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। अथाह समंदर और इंडियन ओशियन में बना ये पुल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। यह रामेश्वरम को देश के दूसरे भागों से जोड़ने वाला इकलौता पुल है। पाकिस्तानियों, तुम तो 1000 साल भी लगे रहो ना तो तुम नहीं कर पाओगे। नहीं तुम गोरी चमड़ी वालों को बुलाओगे तो तब ये तुम्हारा काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होने वाला। इस तरह हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं। अबे पैसा भी तो होना चाहिए, इसके लिए तो भाई साहब हमें आधा पाकिस्तान बेचना पड़ जाएगा तब जाके ये पुल बनेगा। ये जो इंडिया ने बनाया है। हमारे दूसरी तरफ जो आप दिख रहे होंगे वो पुराना पुल है, जिस पुल से बकायदा ट्रेनें आया जाया करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए पुल की परिकल्पना की और अब यह बनकर लगभग तैयार हो गया है। 110 वर्षों के बाद नया पुल बनकर तैयार हुआ है। 1914 में पहला पुल बना था और आज साल 2025 आ चुका है, नया पुल बनकर तैयार हो गया है। अगर हम बात करें मंडपम से रामेश्वरम की बीच की दूरी भी घट रही है, क्योंकि नया पुल जो बना है उसमें ट्रेनों की रफ्तार पहले से ज्यादा होगी। इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि 80 किलोमीटर के रफ्तार से इस पर ट्रेन दौड़ सकती है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशनल रफ्तार की बात करें तो 75 किलोमीटर के आसपास ही ट्रेनों की रफ्तार होगी। इसके अलावा अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती है समंदर में। उन हवाओं की वजह से अगर हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर से ऊपर हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेनों के परिचालन को रोकना भी पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रीजन। तो कई सारी ऐसी तमाम इंजीनियरिंग की खूबियां हैं जो इसे दूसरे पुल से अलग बनाती हैं। हमारे ठीक सामने में आप जो स्पैम देख रहे हैं, इसको अपलिफ्ट किया जाता है और दूसरी तरफ जो आप बोट्स और जहाज देख रहे होंगे, उसके बाद वो सारे के सारे जहाज एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। तो पहले जो वहां पे आप पुराना पुल देख रहे हैं, उसको अपलिफ्ट करने में, उसको ओपन करने में तमाम तरह की दिक्कत और मुश्किलात आते थे, लेकिन अब महज 5 मिनट के अंदर ये नया वर्टिकल अपलिफ्ट होगा, जिससे कि जो बोट्स है और नाव है वो आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ से जा सके। 531 करोड़ में यह बनकर तैयार हुआ। 2019 से एक बार पूरा बनना शुरू हुआ और अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। TV9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिली है, महाशिवरात्रि से पहले इसको एक बार फिर से ऑपरेशनल किया जाएगा और उससे हिंदुस्तान का संपर्क रामेश्वरम से सीधा हो जाएगा, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो माता वैष्णो देवी से सीधी ट्रेन अब रामेश्वरम की ओर आ पाएगी और एक तरीके से अलग अलग जगहों से, चाहे अयोध्या हो, द्वारकाधीश हो या फिर कहीं भी जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उससे रामेश्वरम सीधा कनेक्ट हो पाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया वालों, ये नया इंडिया है।
ये नया इंडिया का नया प्रोजेक्ट है जो आज आप लोगों ने कंप्लीट कर ट्रेन भगाई ऊपर। हाँ, टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया यार, अबे ऊपर भाई हर चीज साहब, मुकम्मल कर दी है। अबे भाई 2.1 किलोमीटर जितना लंबा। अबे जब वो शुरू से जब उस तरफ दिखा रहे थे तो भाई साहब उधर कोई जमीन नजर नहीं आ रही थी, सारा पानी समुद्र पानी ही नजर समुद्र था। ओ यार, अबे कैसे बनाया इंडिया है भी ऑटोमेटिक है वजाद, ऊपर 17 फुट ऊपर जाए, 17 फुट ऊपर चला 17 जाता है। मीटर। आप अंदाजा लगाओ यार। और भाई साहब जो पुराने वाला है उससे 3 मीटर ऊपर है, ये उससे 3 मीटर ऊपर है। टेक्नोलॉजी है भारत की देखो, मतलब कि यार 2.5 किलोमीटर लंबा पुल समुद्र के ऊपर बनाना। पाकिस्तानियों तुम तो 1000 साल भी लगे रहो ना तो तुम नहीं कर पाओगे। नहीं तुम गोरी चमड़ी वाले को बुलाओगे तो तब ये तुम्हारा काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होने वाला। अबे पैसा भी तो होना चाहिए इसके लिए, तो भाई साहब हमें आधा पाकिस्तान बेचना पड़ जाएगा तब जाके ये पुल बनेगा। ये जो इंडिया ने बनाया है समुद्र में, अबे भाई ये कितने $1 बिलियन का प्रोजेक्ट था, लाजमी कमेंट में बताना। यार ये तो कश्मीर जुड़ गया है इंडिया के साथ, तो इसके साथ मतलब कश्मीर जुड़ गया है। मतलब ये वो साउथ इंडिया वाली साइड हाँ। है, वो मतलब वहां से जुड़ चुका है। जो कितने घंटे का सफर था ये तो 1 घंटे का 20 से 15 मिनटों में होगा। देख ले, मोदी जी ने क्या कमाल कर ये दिया। मोदी जी का नया भारत है जिस दर आज फुल मेड इन इंडिया ऑटोमेटिक ब्रिज तैयार हुआ है। जो अंग्रेजों का था ना वो भी ऊपर उठ जाते थे, पर उधर 16 बंदे काम करते थे। और भाई इधर बटन दबाओ ऊपर बटन दबाओ नीचे। ये टेक्नोलॉजी होती है, इसको कहते हैं भाई साहब एक विकसित देश। और यकीन मानो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो यार। भारतीय रेलवे क्या क्या कुछ यार जो समुद्र में ये चीजें बना सकता है, वो अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है, वो हर चीज में जा गाड़ सकता है। भाई जिस भारत ने तो समुद्र के अंदर से मेट्रो को निकाल डाली। हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। और भाई साहब आज देखो भारत ये प्राउडली बोल रहा है कि गोरी चमड़ियों का हमने खात्मा किया भारत से, और आज हम पाकिस्तानी गोरी चमड़ी वाला हमारा भगवान है। जो भी करेगा गोरी चमड़ी वाला हमारे साथ पाकिस्तानी के साथ करेगा, वो बोलेगा नाच तो हम नाचेंगे उसका, अदरवाइज कुछ। बिल्कुल यही बात है। उस पे ट्रेन गुजरती थी 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से। इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर से कम अज कम 50-60 होगी कम अज कम तकरीबन। हाँ मेरे ख्याल से होगी, ज्यादा भी नहीं तो 20-30 होगी, उससे ज्यादा स्पीड। भाई साहब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी देख। और आज भाई सफल ट्रायल किया है, मुकम्मल कर लिया है अगलों ने। वही ना, तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो यार। और पाकिस्तानियों कुछ सीखो इनसे, कुछ सीखो ये कैसे नेशंस तरक्की करती है, तुम्हारी तरह नहीं है भीख मांगे और चोरियां मैं करे। एक बात करना चाहता हूँ, इनके पास कोई पुल होता तो चाइना बाप को बुलाते हैं बनाओ, सही चाइना को बुलाते हैं कि ये पुल बनाओ। भाई अपने इंजीनियर्स कुछ भी नहीं, नहीं, क्या ये वो गांजा चाइना को फूक रहे बुलाते हैं? हैं, चाइना वाले। तो हमारे इंजीनियर्स गांजा फूक रहे हैं वो इंडिया के इंजीनियर ने बनाया ना, देखना कैसा कैमरा लेवल किया है कि वही इंडिया। ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी कामयाबी पर? इंडिया में जो भी है उन्होंने बिजनेस माइंड जो सेट है वो उसको उजागर किया, हमेशा बिजनेसमैन को ऊपर लेकर आए हैं। पाकिस्तान में सनतकार देखें कहाँ पिस रहा है, आप एक फैक्ट्री नहीं लगा सकते। IMF की शराइत इस कदर सख्त है ना कि IMF ये कहता है कि आपने 3 मरले का छोटा सा घर नहीं अलहदा बनाना, हाँ लेकिन ये जरूर कहता है कि डिफेंस में 2 कनाल की कोठी जो है वो किराए पे ले लो। पाकिस्तान का ये हिसाब है। अब तो IMF ने पाकिस्तान को कह दिया कि अपना डिफेंस बजट जो है वो कम करें, उसमें कमी लेकर आए। अच्छा, अब देखते हैं कि IMF ही हम पर निजात दहिंदा बनकर आ जाए और डिफेंस का बजट कम हो जाए। लेकिन बजट कम ज़्यादा करने से नहीं, माइंडसेट की सारी गेम है। जब तक हम जहनी लिहाज से मैच्योर नहीं होंगे और इस चीज़ को समझेंगे नहीं, और खुदी जो है इलामा इकबाल वाली खुदी, ये आजकल वाली खुदी नहीं, इकबाल वाली खुदी को उजागर नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ ढगौंसले हैं, ये पहले भी 75 सालों में दिखाए जाते रहे हैं और अगले 75 साल भी हम सह लेंगे। ये कब तक इसी तरह चलता रहेगा? वो वक्त कब आएगा कि हम भी किसी अच्छे रैंक पर खड़े होंगे, अच्छी पोजीशन पर खड़े होंगे? वैसे तो हम बॉर्डर पर खड़े होकर इंडिया के साथ टांगे उठाने का मुकाबला करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये आजकल जो है इकॉनमी की वॉर है, तो हम इस वॉर में जो है कब हिस्सेदार बनेंगे? क्योंकि अभी तो हम वॉर का हिस्सा भी नहीं है ना। देखें, अल्लाह का शुक्र है कि बॉर्डर पे जो वो टांग उठाने वाली परेड है उसमें पाकिस्तान हमेशा ऊपर होता है, और मुझे यकीन है कि क़यामत तक ही वो परेड हमसे कोई नहीं जीतने वाला, आप उसकी टेंशन ना लें। दोस्तों, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, यह भारत में समुद्र पर बना पहला पुल है। इस पुल का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि इसका निर्माण काम 1870 में शुरू हुआ था, लेकिन ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान 1914 में इसे चालू किया गया। और अब दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत इस ब्रिज का निर्माण फिर से किया गया और ये अगले 100 साल तक सुरक्षित रहेगा।
और ये ब्रिज चीन की हरकतों पर भी नजर रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चीन को दिया है, जिसमें पंबन ब्रिज के बन जाने से हम्बनटोटा पर चीनी गतिविधियों पर भी नजर रहेगी। दोस्तों, ये ब्रिज रामेश्वरम में बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर है और इस पुल की ऊंचाई समुद्र तल से 22 मीटर है। दोस्तों, इस पुल में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे ये पुल का एक हिस्सा तकरीबन 20 मीटर ऊपर किया जा सकता है, जिससे कि समुद्र में चलने वाले जहाज और बोट आसानी से आर पार जा सके। दोस्तों, पुराने वाले पुल में पुल को अपलिफ्ट करने में तकरीबन 1.5 घंटे का समय लगता था और अब यह नया पुल बन जाने से सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही पुल को अपलिफ्ट किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।